Good afternoon, 9th class. Today we are going to start chapter 7th, indices यानी एक्सपोनेंट्स. आपने पिछली क्लासेस में भी ये चैप्टर्स कर रखे हैं. एक्सपोनेंट्स यानी जो पार वाले होते हैं उसमें तीन लॉज जो है वो यूज़ करते हैं. लॉज ऑफ इंडिसेस जिसे बोलते हैं. फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ क्वोशंट लॉ एंड थर्ड लॉ इज़ पार लॉ. फर्स्ट लॉ इज़ अगर बेस सेम है पार्स अलग हैं, ये प्रोडक्ट लॉ है, तो साइन मल्टीप्लाई का है तो बेस सेम रहता है, पार्स क्या हो जाती है प्लस. सेकेंड लॉ क्वोशंट लॉ है, अगर बेस सेम हो साइन डिवीजन का हो पार्स अलग हो तो पार्स माइनस हो जाती है. थर्ड लॉ होता है पार लॉ, अगर पार्स जो है अलग अलग हो, इस तरह से ब्रैकेट में हो, बेस एक ही हो तो पार्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए पार एम मल्टीप्लाई एन. ठीक है, मतलब पार्स खुद में मल्टीप्लाई हो जाती है. ये आप लोगों को पता था. नेक्स्ट इज हैंडलिंग पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड जीरो इंडिसेस. अब देखो दो बेस अलग हैं, बेस की पार्स जो है वो एक ही है, कॉमन पार है, दो बेस अलग हैं मल्टीप्लाई में, सो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करो, पार कॉमन है ना, तो आप क्या करोगे, पार इसका मतलब ये ए की भी पार है बी की भी पार है, तो इनकी पार्स अलग अलग, ए पार है मल्टीप्लाई बी पार है. सिमिलरली डिवीजन में भी वैसे होता है, अगर ए बाय बी की कॉमन पार है इसका मतलब ए जो है उसकी भी पार है, ये बी की भी पार बन रही है, ए पार है बी पार है. ठीक है, सो जैसे 2 × 3 पार 5, यानी कि 2 भी 5 टाइम ओपन होगा, 3 भी 5 टाइम ओपन होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगी. 2 भी 5 टाइम ओपन, 3 भी 5 टाइम ओपन, इसकी भी पार. सिमिलरली यहाँ 2/3 डिवीजन में है तो 2 की पार 5 एंड 3 की पार 5, इसी तरह से. सेकेंड पॉइंट इज इफ़ ए डजेंट इक्वल टू 0, अगर ए 0 इक्वल ना हो और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, देन रूट ऑफ ए एन रूट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, जो रूट ऑफ एन है उसे 1/n हो जाएगा, पार की फॉर्म में 1/n हो जाएगी. जैसे क्यूब रूट ऑफ ए है तो ए की पावर 1/3, रूट ए की पावर 4 है, मतलब 4 रूट ए है तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/4, तो वो 1/n की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, सो थर्ड इज ए पार m/n, तो ए की पार तो m रहेगी, जो नीचे डिनोमिनेटर होगा वो रूट में चला जाएगा. ठीक है, जैसे क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है. ठीक है, तो जो पार है न्यूमिनेटर पार बन जाएगी, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, रूट की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, रूट के बाहर डिनोमिनेटर आएगा, न्यूमिनेटर जो है वो अंदर पार बन जाएगी इंटीजर की, अगर इंटीजर में पार जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो. फोर्थ इज फॉर एनी नॉन जीरो नंबर ए कोई नॉन जीरो है, ए के पार एन है तो आपको पता है पार ऊपर पॉजिटिव हो तो नीचे आएगी तो नेगेटिव बन जाएगी. अगर पार नेगेटिव है तो पार को हम लोग जैसे ही चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, पार को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं. जैसे ए पार एन है तो जब 1/a की होगी तो पार जो है वो नेगेटिव हो जाएगी. ए पार -n है, जब 1 डिवीज़न में आएगी तो पार पॉजिटिव हो जाएगी. अगर डिवीज़न में पार नेगेटिव है तो जब आप पार को पॉजिटिव बनाना है तो वो ऊपर ले जाओगे, आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ए पार एन हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे. फिफ्थ इज एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पार 0 इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी. जिसकी पार 0 होती है वो हमेशा 1 होता है. ये आपको पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है कि किसी की पार 0 है उसका आंसर 1 होता है. -a पार m, अगर नेगेटिव की पार कोई भी इवन है तो m क्या होगा, इवन. अगर -a पार n है, m है तो m इज़ अ ऑड नंबर. नेगेटिव है तो m ऑड नंबर हो जाएगा, अगर पॉजिटिव इवन नंबर है तो उसकी पार जो है इवन होगी. -2 पार 4 तो आंसर भी क्या होगा, इवन होगा. ठीक है, अगर माइनस पार ऑड है, देखो अगर पार इवन है तो अंदर जो नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर पार ऑड है तो आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा, अगर माइनस की पार m है तो. ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट. देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज इवेल्युएट. फर्स्ट पार्ट इज 27 पार -1/3, तो बेटे यहाँ इसकी सोल्यूशन है 27. आपको देखना है जो डिनोमिनेटर में होगा ना उससे वही पार बननी चाहिए अंदर. 27 3 की पार होता है, 3 की पार 3 -1/3 पार से ये जो डिनोमिनेटर है वो कट हो गया, तो कितना आ गया, 3 की पार -1. पार नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है, सिमिलरली पार्ट नंबर सेकेंड, n पार 9 की पावर
3/2 -3 5 पार 0 -1/81 पार -1/2। 3/2 9 को कैसे हम तोड़ सकते हैं? 3 की पावर 2 3/2 यानी जो डिनोमिनेटर में होगा कोशिश करनी है कि ये जो पार है वो भी वही बने जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि वो कट हो जाएगा। 2 से 2 कट, 3 पार 3 माइनस जिसकी पार 0 है वो 1 हो जाएगा, 3 × 1 ठीक है माइनस। अब देखो पार पॉजिटिव बनाने के लिए 81 ऊपर चला गया, 81 की पार पॉजिटिव 1/2, सो 2 के बाद 2 कैंसिल, ये 3 पार 3 -3 1 = 3 -9 फिर से 81 को हम लिख सकते हैं 9 पार 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 9 की पावर 1, 27 -3 -9 माइनस माइनस प्लस 3 + 9 9 + 3 कितना हो गया 12, 27 - 12 is 15। सिमिलरली पार्ट थर्ड देखो 64 डिवाइडेड 125, सबसे पहले पार को पॉजिटिव बनाना है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 125 / 64, साइन ऑफ डिवीजन को भी ऐसे ही रहने दो, 1/256 डिवाइडेड 2 625, ये पार माइनस प्लस में है, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगी। सो 125 को लिख सकते हैं 5/4, 64 4 का क्यूब हो जाता है और 125 5 का क्यूब, 5/4 का क्यूब, ये 2/3। सो साइन ऑफ डिवीजन को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगी तो नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल, तो 256 ऊपर 625 नीचे, पावर 1/4 मल्टीप्लाई 5 4 की पावर 3, देखो ये बन जाएगा हमारे पास, आपको पता है n/m, ये फॉर्म बन जाती है हमारे पास 4 की पावर 3/3, तो कितना हो गया 1, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला करवाया था कि 4 की पावर m/n, न्यूमरेटर जो है वो पार बन गया, डिनोमिनेटर जो है वो बाहर आ गया रूट की फॉर्म। सो 5/4 पार 3, ये तो हो गए हमारे 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 5/4 पार 2 256 / 625 पार 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 रह गया, क्योंकि ये बन गया हमारे पास 3 की पावर 3, 3/3 कट के 1 4 बन गया। यहाँ आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 5/4 पार 2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4, क्योंकि 256 की पावर 1/4 कितना हो गया 4 की पावर 4, और 625 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4, 6 को 4 टाइम 5 को 4 टाइम ओपन करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4/5, तो इसे सॉल्व करने से हमारे पास आता है 25/16। सेकेंड एग्जाम्पल इज सिंप्लीफाई 27 4/3 27 पावर 4/3 प्लस 32 पावर 0.8। अब यहाँ पॉइंट में पार है तो इसमें घबराना नहीं आपने, हम पॉइंट को लिख सकते हैं 0.8 को लिख सकते हैं 8/10, सो प्लस 0.8 की पावर -1, यहाँ पार नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाएंगे। सो लुक एट हियर द सॉल्यूशन, 27 को हम लिख सकते हैं 3/3, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर होता है ना बेटे, मेन कोशिश करो कि जो अंदर पार है डिजिट की पार उतनी बने जो नीचे डिनोमिनेटर है, तो वो कौन सी फॉर्म में बन जाएगा हमारा, सो क्योंकि ये जो टर्म है ये बन जाएगी ऐसे 3, ये पार 3 4/3 इस तरह से बन जाएगी, जिससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेन कोशिश करनी है जो डिनोमिनेटर में है तो वही हमारी डिजिट की पार बने। तो 27 को लिख सकते हैं हम 3/3 की होल पार 4/3 प्लस ऑफ 2/5, 32 को हम लिख सकते हैं 2/5, 0.8 को लिख सकते हैं हम लोग 8/10, सो प्लस 8/10, यहाँ क्या हो गया हमारे पास 0.8 की वैल्यू -1 है, 0.8 को हमने कन्वर्ट कर दिया 8/10। नाउ 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बन गया 3/4 प्लस ऑफ 2/, अब यहाँ देखो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8/10, ये इस फॉर्म में बनेगा, तो बन गया 5 2 = 10, 2 4 = 8, क्लियर। तो क्या बन गया 2 की पावर 4 बच गई, इस चीज़ को हमने सॉल्व कर लिया। प्लस ऑफ 10/8 है, पार को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो गया 8/10 कितना हो गया 10/8, 3/4 कितना हो गया 81, 2/4 16, 10/8 कितना हो गया 1.25, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 98.25। Similarly, second example, 27 power -1/3 bracket 27 power 1/3 minus of 27 power 2/3. So 3 की पावर 3, 27 को लिख सकती हूँ 3/3 -1/3,
3 पार 3 अगेन 1/3, 27 को कन्वर्ट कर लिया पार में तो कितना हो गया 3 पार 3। सो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आ गया -1, 3 कैंसिल कितना 1, 3 से 3 कैंसिल 2, 3 पार -1 हो गया हमारे पास 1/3 क्योंकि यहाँ पॉजिटिव की तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, ये 3 पार 1 3 -3 की पार 2 कितना होता है 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 9 - 3 कितना हो गया -6, 1/3 कितना हो गया आंसर -2। सिमिलरली पार्ट 3 ये आप खुद करोगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इज गिवन 1176 इज इक्वल टू 2 पार p मल्टीप्लाई 3 पार q मल्टीप्लाई 7 पार r। अब देखो हमारे पास ये गिवन है डिजिट, इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है, या कहते हैं ये फैक्टर जो है वो इसके इक्वल है तो आपको p q r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बेटे देखो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसके फैक्टर्स निकालोगे 1176 के, जो हमारे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई 2 3 7 एंड 7। अब देखो इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 2। क्लियर? सो बेटे यहाँ हमारे पास 2 की पावर p देखो इक्वल्स टू हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो 2 पावर p तो p की वैल्यू कितनी होगी 3 पावर 1 तो q की वैल्यू कितनी होगी 1 एंड 7 पावर 2 r की वैल्यू कितनी होगी 2। इसी तरह से आपने b पार्ट खुद से सॉल्व करना है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है p q एंड -r की एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 4 सिंप्लीफाई 3 पावर a प्लस 2 माइनस ऑफ 3 पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 पावर a माइनस ऑफ 3 पावर a। देखो यहाँ पे टर्म देखो 3 की पावर a प्लस 2, तो यहाँ मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले सकती हूँ इसे 3 पावर a मल्टीप्लाई ऑफ 3 पावर 2, बेस सेम साइन मल्टीप्लाई का तो पार्स क्या हो जाएगी, पार क्या होती है खुद में प्लस हो जाती है। सो इस 3a प्लस 2 को मैंने कैसे तोड़ लिया 3 पावर a मल्टीप्लाई 3 पावर 2। सिमिलरली इस साइड पे भी 3 पावर a इंटू 3 पावर 1, ठीक है 4 मल्टीप्लाई 3 पावर a माइनस ऑफ 3 पावर a। अब देखो इनमें से 3 पावर a कॉमन आ रहा है, अगर इनमें से 3 पावर a कॉमन है तो यहाँ 3 पावर 2 बन गया, माइनस ऑफ 3 पावर a कॉमन है तो यहाँ 3 पावर 1 बच गया। यहाँ 3 पावर a कॉमन निकाल दो, इन दोनों के में से 3 की पावर a बाहर है तो अंदर कितना बच गया 4, यहाँ 3 पावर a बाहर है तो अंदर कुछ नहीं बचा, वो क्या हो गया 1। 3 पावर a से 3 पावर a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 और कितना हो गया 4 माइनस 1 3। सॉल्व करने पर आंसर कितना आता है 2। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 लास्ट में a पार 0 बच गया, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो a पार 0 जिसकी पार 0 होती है आंसर होता है 1। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट of chapter 7 on page number 96 and 97. So watch this video. If you have any doubt then ask me. Thank you for watching.